वेलकम दोस्तों टू आवर पाइथन ट्यूटोरियल। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले रेंज फंक्शन क्या होता है। ठीक है, रेंज फंक्शन का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर हम सीखेंगे वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, वाइल लूप में हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, क्या कंडीशंस मैच होती हैं। फोर लूप क्या है, फोर लूप को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फोर लूप के थ्रू हम लिस्ट में या टपल्स में या डिक्शनरी में ट्रैवर्स करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट क्या है और उनके कुछ हैंड्स एक्सपीरियंस। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं रेंज टाइप पर। तो रेंज टाइप क्या होता है, ये जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमेशा एक इंटीजर का सीक्वेंस ही जनरेट करेगा। तो हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, रेंज कीवर्ड होता है और उसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जब ये रेंज इंटीजर वैल्यू देंगे तो ये 0 to 9 सीक्वेंस जनरेट करेगा। जनरली यूज टू एग्जीक्यूट फॉर लूप n नंबर ऑफ टाइम्स। तो दोस्तों ये फोर लूप में यूज़ होता है। तो अगर मैं फोर लूप को n मीन्स 2 बार, 4 बार, 5 बार, तो जितनी बार भी हमें लूप को चलाना है तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप फंक्शनैलिटी। तो दोस्तों रेंज जैसे कीवर्ड है, ठीक है। रेंज में सबसे पहले होता है स्टार्ट, तो मतलब आपको वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है। देन स्टॉप, कहाँ तक जाना है। देन स्टेप, कितना दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस रहेगा। दोस्तों जब आप ये देंगे तो ये 10 to 20 की रेंज तक जाएगा। ठीक है, 20 से एक लेस, और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस रहेगा। तो 12, 14, 16 एंड 18 तक ये जाएगा। दो एलिमेंट्स के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा उसको स्टेप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा रेंज टाइप होता है। हेलो फ्रेंड्स, सो हम स्टार्ट करते हैं रेंज से, पर रेंज से पहले हम सीखते हैं इनपुट। तो दोस्तों इनपुट फंक्शन क्या होता है, अगर आपको यूज़र से कोई इनपुट लेना है, ठीक है, कोई आपको एंट्री करवानी है यूज़र से, तो उसके लिए एक इनपुट फंक्शन यूज़ होता है। तो जैसे आप समझ लीजिए नेम, ठीक है, आपको यूज़र से पूछना है उसका नेम क्या है। ओके, तो आप इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, एंटर योर नेम। आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, और एंटर। तो आप जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर देंगे वो प्रिंट होगी और कर्सर वो आपके इनपुट के लिए रुका रहेगा। अभी आप डालेंगे 318, ठीक है। अभी अगर आप नेम प्रिंट करेंगे तो जो आपने एंटर किया है वो नेम के अंदर चला जाएगा, दैट इज नेम। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीका होता है यूजर से इनपुट लेने का। पाइथन 3 में इनपुट होता है और पाइथन 2 में रो अंडरस्कोर इनपुट होता है। आई एम जस्ट टेलिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वैसे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनपुट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम रेंज पर। तो दोस्तों रेंज, जैसा कि हमने आपको बताया, रेंज आपको एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स देती है। तो फंक्शन होता है रेंज, ओके। और आप जहाँ से जहाँ तक आपको रेंज देनी है, तो मान लीजिए आपको 0 to 9 देना है, ठीक है, और आप ये किसी वेरिएबल में डाल दीजिए। तो यहाँ पर अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो न्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to 9 प्रिंट नहीं होगा, बल्कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो प्रिंट होगा। अब आप इसको आप किसी भी लिस्ट में अगर साइन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो रेंज है 0 to 8, नॉट टू 9, 9 से लेस, 1 लेस। ओके, तो लिस्ट कर लेते हैं न्यू। तो ये देखिए 0 1 2 3 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, यूजुअली हम इसको जो यूज़ करेंगे वो फोर लूप में करेंगे। फोर लूप क्या होता है हम आगे समझेंगे। तो ये तो था दोस्तों 0 to 9, दो पर्टिकुलर इंटीजर्स के बीच में। अगर आपको सिंपल करना है रेंज 10, तो ये 0 to 9 आपको देगा, ठीक है। ये देखिए, तो आपको फर्स्ट मतलब दो इंटीजर्स देने की, स्टार्ट एंड स्टॉप देने की जरूरत नहीं है। ओके, इसमें होता है दोस्तों, ये आपका स्टार्ट होता है, ये आपका स्टॉप होता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। और एक होता है स्टेप ओवर, ओके, स्टेप। तो अभी अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज, ठीक है, स्टार्ट कीजिए 10 से -1 तक एंड -1। तो दोस्तों अभी क्या होगा आपका, हमने 10 से स्टार्ट किया है और -1 लेते हुए चलना है, ठीक है। तो -1 तक जाएगा, तो मतलब जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं 9, सो 9 से 1 लेस 8, तो यहाँ -1 से 1 लेस 0, सो 10 to 0 प्रिंट होगा, ठीक है। और एक एक आपका घटता रहेगा। ये देखिए
10298721 तो दोस्तों आप समझ गए स्टेप का मतलब। तो स्टेप का मतलब क्या है कि आपके जो दो इंटीजर्स रहेंगे उनके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। तो यहाँ पे -1 दिया था तो यहाँ -1 है। एक और देख लेते हैं, न्यू इक्वल टू रेंज 10 to 20 and 2। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए आपका 10 to 20 प्रिंट हुआ है, लेकिन जो डिफरेंस है वो 2 का है। ठीक है, तो इसको स्टेप बोलते हैं। इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ स्टेटमेंट कुछ नहीं, सबसे सिंपल है। एक इफ़ लगाएंगे, यहाँ कंडीशन लिखेंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। दोस्तों इफ़ और वाइल में डिफरेंस क्या है? वाइल में क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो बार बार ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, अगेन अगेन अगेन। इफ़ में क्या हुआ, एक बार कंडीशन ट्रू हुई, एक बार एग्जीक्यूट होगा और ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप कंडीशन देंगे, कंडीशन अगर ट्रू है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऑलवेज 1 एंड ट्रू इज़ ट्रू, 0 एंड फॉल्स इज़ फॉल्स। और अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा, तो इफ़ ट्रू होगा तभी चलेगा, इफ़ फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। के अंदर जो स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एज इक्वल्स टू 18। सो अब हम चेक करेंगे इफ इज द कीवर्ड, देन कंडीशन इफ एज बराबर है, बड़ी है या बराबर है 18 के। ठीक है, और मैंने बोला था आपको किसी भी स्टेटमेंट या लूप के बाद आपको कोलन लगाना होता है, तो कोलन। ओके, अब इसके बाद जो भी स्टेटमेंट आएंगे 4 स्पेसेस इनसाइड आएंगे, इसको आइडेंटिशन बोलते हैं, 4 स्पेसेस आइडेंटिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कंपाइलर है वो कैसे समझेगा कि ये जो कोड है ये इफ के अंदर है, तो वो स्पेसेस से समझता है। ठीक है, तो जो भी आपका लूप होगा, जो भी कंडीशन आपका स्टेटमेंट होगा, उसके अंदर अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो हमेशा 4 स्पेसेस आइडेंटिशन लेंगे। तो अगर हम यहाँ फिर से इफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके अंदर जो आएंगे वो आगे 4 स्पेसेस, तो टोटल 8 स्पेसेस। ठीक है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे सीखते जाएंगे। तो अभी अभी इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो प्रिंट करना है यू कैन वोट। ठीक है, अभी सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी हम इसको रन करेंगे, ये देखिए यू कैन वोट। अभी अगर हम इसकी वैल्यू 17 कर देते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करने के बाद हमेशा सेव कीजिएगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, इफ के बाद हमेशा एल्स आता है। एल्स मतलब या तो ये, अगर ये नहीं है तो ये। तो अगर हम क्या चाहते हैं, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम क्या एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, तो एल्स एंड अगेन कोलन। अब इसके अंदर जो भी प्रिंट करेंगे यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो अगर ये एल्स तब बचेगा जब इफ कंडीशन फेल हो जाएगी। कंट्रोल एस सेव, फिर से रन करते हैं, यू कैन नॉट वोट, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज दूसरा होगा। इसमें एक नेस्टेड इफ होता है और एक एल्स इफ होता है। मतलब क्या होता है कि हमारा ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई तो अगली कंडीशन चेक कीजिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो अगली कंडीशन चेक कीजिए। ऐसे हम n नंबर ऑफ कंडीशन दे सकते हैं और लास्ट में उनके एल्स दे सकते हैं। मतलब ये सारी कंडीशन नहीं हुई तो फिर आप एल्स एग्जीक्यूट कीजिए। तो ले लेते हैं कि मान लीजिए एक वेरिएबल है हमारा स्कोर इक्वल्स टू 90। ठीक है, सॉरी, इफ स्कोर लेस देन 60। ठीक है, तो क्या करेंगे, फेल। अभी आप जो अब इससे बाहर निकलना है, मैं क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन लगानी है, तो एक और आप बैक स्पेस मारेंगे तो 4 स्पेसेस बाहर आ जाएगा। एल इफ, दिस इज द कीवर्ड एल इफ, दैट मीन्स एल्स इफ। अगर ये है, ये कंडीशन नहीं है तो आप ये कंडीशन 60 से, तो क्या होगा, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
देखिए क्योंकि हमारा ये बड़ा है 60 से, 90 है। अब इसी वैल्यू को हम 50 कर देते हैं, तो देखिए फेल हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे मल्टीपल कंडीशंस आप डाल सकते हैं, इफ एल्स इफ, फिर से आप एक और कंडीशन डाल सकते हैं। ओके, अच्छा अगर आपको डालना है दो कंडीशंस के बीच में, ठीक है, तो एक और आप क्या कर सकते हैं, इफ स्कोर लेस देन 60 फेल। अगर हमारा एल इफ स्कोर 60 से 70 के बीच में है, ठीक है, तो क्या करेंगे, स्कोर बड़ा तो है 60 से, ठीक है, बड़ा है बराबर है 60 के, लेकिन छोटा है या बराबर 80 के। देखिए मैंने कॉलन नहीं लगाया, तो मैं सीधा फर्स्ट स्पेस पे हूँ। अगर मैं यहाँ कॉलन लगा दूंगा तो सीधा फर्स्ट स्पेस पे आएगा, प्रिंट गुड स्कोर। ठीक है, अभी हम कर देते हैं 79। ठीक है, अभी मैंने सेव कर दिया है, फिर से रन करते हैं, तो ये 790 हो गया दोस्तों, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। फिर से सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं, ये देखिए क्योंकि 60 से 70 के बीच में, तो इस तरह से आप दो कंडीशन के बीच में राइट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे मतलब कंडीशन ट्रू होगी तभी, तो हमेशा 1 मतलब होता है ट्रू, 0 मतलब होता है फॉल्स। सो इफ 1 ट्रू, ठीक है, इफ 0 देन false, if not 1। ओके दोस्तों, तो मैंने जैसे तो बताया, अगर कंडीशन ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होता है, तो 1 मतलब ट्रू तो ये प्रिंट होगा, 0 मतलब फॉल्स तो ये प्रिंट नहीं होगा, नॉट 1। अभी 1 मतलब क्या होता है, ट्रू, एंड नॉट ट्रू मतलब होता है फॉल्स, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा, विल नॉट प्रिंट, विल नॉट। 0 मतलब क्या होता है फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब क्या होता है ट्रू, तो ये आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, तो ये देखिए ट्रू एंड ट्रू फॉल्स हुआ, कोई भी फॉल्स प्रिंट नहीं हुआ है। अब देखते हैं वाइल लूप क्या होता है। तो दोस्तों वाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ सूट और ब्लॉक ऑफ कोड टिल द टाइम गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो उसका कीवर्ड होता है दोस्तों वाइल, ठीक है, उसके बाद आप कंडीशन देते हैं और कॉलन लगाते हैं। तो कंडीशन जो भी आप देंगे, ठीक है, अभी हमने क्या किया, सूट और ब्लॉक ऑफ कोड, दैट मीन्स इसके वाइल के अंदर आप जो भी प्रोग्राम जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अगर आप, और दोस्तों 1 और ट्रू मीन्स सेम होता है, दोनों ट्रू होते हैं, 0 एंड फॉल्स मीन्स फॉल्स होता है, दोनों फॉल्स होते हैं। तो ये तभी चलेगा अगर कंडीशन ट्रू है, तो अगर फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया एज इक्वल्स टू 17, आपने यहाँ डाल दिया इफ एज बड़ा है 19 से, तो ये कंडीशन फेल हो गई, ये नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, यूजिंग कंटिन्यू कीवर्ड विल मेक वाइल लूप टू स्टार्ट ओवर और कंटिन्यू। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका ये वाइल लूप है, ठीक है, और इसके अंदर कंडीशन आपने देने के बाद आपके 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरा इस स्टेटमेंट के बाद ये वापस से वाइल लूप स्टार्ट हो जाए, ये बाकी के दो कंडीशंस, दो कोड ऑफ लाइन एग्जीक्यूट ना हो, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू वर्ड लिख देंगे। ठीक है, कंटिन्यू कीवर्ड, तो क्या होगा जब यहाँ पर आएगा वो, यहाँ कंडीशन ट्रू होगा तो वापस से वाइल लूप स्टार्ट फिर से चला जाएगा, ये 2 लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जब हम वाइल लूप सीखेंगे तो वाइल लूप में क्या होता है दोस्तों, जब तक एक कंडीशन ट्रू है तब तक उसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, और दोस्तों एक और चीज़ है, वाइल लूप हो या कोई भी लूप हो, उस लूप के अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट लिखने हैं वो आपको 4 स्पेसिस आगे लिखने होते हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा अभी, उसको आइडेंटिशन बोलते हैं। बाकी प्रोग्राम्स में आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो मान लीजिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट इक्वल्स टू 3, ठीक है, अब हमें वाइल लूप चलाना है। ठीक है,
तो वाइल स्पेस कंडीशन, कंडीशन क्या है, जब तक हमारा काउंटर 3 से बड़ा है, और कॉलन। तो दोस्तों कोई भी लूप चलाएंगे, कोई भी स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद आप कॉलन जरूर लिखेंगे। इसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तो बाय डिफॉल्ट देखिए 4 स्पेस इससे आगे है, तो इससे पता चलता है अब इसके नीचे जो भी 4 स्पेसेस आगे लिखा जाएगा वो सब वाइल लूप के अंदर होगा। अगर आप 4 स्पेसेस हटा देंगे तो वो वाइल के अंदर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अभी हम प्रिंट करेंगे काउंटिंग डाउन एंड काउंटर की वैल्यू। ठीक है, और फिर लिख देंगे काउंटर माइनस इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों ये होता है काउंटर इक्वल्स टू काउंटर माइनस 1 के इक्विवेलेंट। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं वाइल लूप में जब तक काउंटर 3 से बड़ा है उसको प्रिंट करता रहे और उसकी वैल्यू हर बार 1 कम कर दे जैसे लूप एग्जीक्यूट होगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, काउंटर 3 to 1। ठीक है, और यहाँ पे 0 आएगा दोस्तों, 3 नहीं आएगा। ओके, अब एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको बोलते हैं while.py। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको सेव कर लिया है। अब हम इसको रन करेंगे, तो जैसे रन करेंगे देखिए 3 2 1, तो जब इसकी वैल्यू नेक्स्ट टाइम -1 हुई तो ये 0 हो गया, तो लूप से बाहर आ गया। ठीक है, अभी एक इनफाइनाइट लूप देख लेते हैं दोस्तों, तो while 1, ओके, प्रिंट executed one time if not। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 मीन्स ट्रू। ठीक है, जब तक ट्रू है तब तक चलता रहे, और तो जब ये ट्रू है इसके अंदर आएगा ये चलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ नॉट काउंटर देन ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काउंटर तो कहीं पे दिया नहीं है, ठीक है, पास नहीं किया है, तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट होते हैं। कंटिन्यू हम यूज़ करते हैं कि जो लूप है वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आगे कंटिन्यू कर जाए, और ब्रेक का मतलब होता है वाइल लूप से पूरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पहले हम ब्रेक सीख रहे हैं, तो जब हम इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो देखिए एग्जीक्यूटेड 1 टाइम, उसके बाद हमने ब्रेक करके ये एग्जिट कर लिया था। अभी एक हम लिस्ट ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अगर मैं ये स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ ये वाइल से बाहर है, अगर मैं 1 2 3 4 स्पेसेस दे दूंगा तो इसी लूप के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब हम एक लिस्ट ले लेते हैं नाम की। ठीक है, नेम इक्वल्स टू, और इसके अंदर दे देते हैं विजय एंड विकास। ठीक है, अब वाइल लूप चलाते हैं हम जब तक कि नेम है। ठीक है, तो नेम में जब तक वैल्यूज रहेंगी तब तक प्रिंट करेगा ये, प्रिंट नेम डॉट पॉप इज रिमूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा, आपको याद है जब मैंने बोला था नेम डॉट पॉप, तो क्या करता है, लास्ट से जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको निकाल देता है। ठीक है, और जो निकाला है वो भी प्रिंट करता है। तो इसकी वैल्यू फर्स्ट होगी विकास, जब नेक्स्ट टाइम रन करेंगे तो विकास निकल जाएगा, विजय बचेगा, फिर विजय प्रिंट करेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए क्योंकि ये दोनों निकल चुके हैं तो ये दोनों रिमूव हो गए हैं, तो ये लूप से बाहर आ गया। ठीक है, अब कंटिन्यू देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे कंटिन्यू का यूज़। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक लिस्ट लेंगे जिसमें रिजल्ट्स होंगे 1 0 1, 1 मीन्स पास, 0 मीन्स फेल। ठीक है, उसमें से हमने कितने प्रोसेस किए प्रोसेस वेरिएबल में डालेंगे, और कितने इसमें से पास हैं वो पास वेरिएबल में डालेंगे। ठीक है, फिर हम वाइल कंडीशन चलाएंगे, तो वाइल लूप में रिजल्ट्स मतलब जब तक इस लिस्ट में आइटम्स हैं ये ट्रू रहेगा। ठीक है, तो वाइल ट्रू प्रोसेस इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, जब भी हम एक रिजल्ट प्रोसेस कर रहे हैं तो इस प्रोसेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम चलेगा, इसमें एलिमेंट्स हैं तो ट्रू प्रोसेस इक्वल्स टू 1, फिर एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है इसमें से लास्ट आइटम पॉप कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। तो रिजल्ट डॉट पॉप लास्ट आइटम इज 1। ठीक है, तो रिजल्ट इज 1। नाउ इफ नॉट 1 तो 1 इज ट्रू, राइट। यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जब पॉप होके आई है दैट इज 1, एंड नॉट 1 इज इक्वल टू फॉल्स क्या होता है, राइट, नॉट 1 इज फॉल्स। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये चलेगा ही नहीं, करेक्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा।
तो इफ नॉट फॉल्स। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा, फिर ये कंटिन्यू नहीं एग्जीक्यूट होगा और पास्ट पे आ जाएगा। पास्ट में हम एक वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब फिर से लूप चलेगा। अब 0 वैल्यू है, एम्प्टी नहीं है तो ये ट्रू हो गया। प्रोसेस्ड +1 हो जाएगा तो वैल्यू 2 हो गई है। रिजल्ट इक्वल्स टू 0 पॉप करेंगे। 0 पॉप करेंगे तो नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स क्या हो गया, ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो कंटिन्यू दोस्तों, जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट है वाइल लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये यहाँ से डायरेक्ट वाइल पे चला जाएगा। तो 0 है तो प्रोसेस नहीं होगा, तो पास्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। अब लास्ट एलिमेंट इज 1, अगेन एम्प्टी नहीं है तो प्रोसेस की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी। रिजल्ट में लास्ट एलिमेंट 1 आ जाएगा। अगेन रिजल्ट वैल्यू इज 1, सो नॉट 1, देन 1 इज ट्रू, सो नॉट ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर आएगा, ये +1 हो जाएगा, लूप खत्म हो गया, फिर से चलेगा वाइल रिजल्ट्स। अब की बार ये फॉल्स है, राइट, ये फॉल्स है तो ये वाइल लूप नहीं चलेगा। तो दोस्तों हम एक एडिशनल स्टेटमेंट लगा सकते हैं अगर वाइल, और ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा, वाइल लूप की कंडीशन। तो यहाँ पे फॉल्स हो गई है क्योंकि एम्प्टी हो गया है तो एल्स चलेगा, और ये प्रिंट करेगा कितने हमने प्रोसेस किए हैं और कितने हमने पास किए हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, प्रोसेस इज 3, पास इज 2, 2 1 है तो इंक्रीमेंट हुआ है, 0 नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था वाइल लूप।